तो यहाँ पर सभी सर्वो कनेक्ट कर चुके हैं। एलिरॉन, एलिवेटर, रडर से कंट्रोल हॉर्न और सर्वोस के बीच में सारे कनेक्शन हम कर चुके हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये एलिवेटर और रडर है और इसको हमने यहाँ पर देखिए कनेक्शन कर चुके हैं, उसमें कनेक्शन ले चुके हैं। ये कनेक्शन हम यहाँ पर इस सर्वो में अंदर में 2 सर्वो लगा हुआ है, इन दोनों सर्वो से हम कनेक्ट किए हुए हैं। ये इसका लिंक दिख रहा है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये देखिए 2 वायर दिख रहा है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों हम सर्वो, एक रडर से और दूसरा वाला एलिवेटर से कनेक्ट किए हुए हैं। और ये देख चुके हैं, ये भी लग चुका है मेरा और ये भी लग चुका है इधर। बाकी अब आपको इस तरह से वायरिंग कनेक्शन होगा। एक बार आपको वायरिंग कनेक्शन हम समझा देते हैं आपको। दोस्तों, वायरिंग कनेक्शन में हमारा ये एलिवेटर और रडर के लिए 2 सर्वो का दोनों इस तरह से ये वायर है, दोनों सर्वो का ये वायर है। तो यहाँ पर एलिरॉन के लिए ये वाई एक्सटेंशन हमने यूज किए हुए हैं। ये वाई एक्सटेंशन का वायर है। वाई एक्सटेंशन का ये फीमेल सॉकेट है। बाकी इधर वाई की तरह 2 इस तरह से जो है ये एक एल एस साइड में सर्वो गया है, बाकी और दूसरा आर एस साइड में सर्वो गया है। ये इस तरह से वाई कनेक्शन सर्वो से किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 ESC यूज किए हुए हैं। दोनों ESC को में जो हम पावर दिए हैं वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव दोनों ESC का वायर हमने कनेक्ट किए हैं टी प्लग के थ्रू। ESC में 2 वायर है जो निकलती है, फर्स्ट ESC का और सेकेंड ESC का। इस तरह से सिग्नल वायर, वोल्टेज वायर और ग्राउंड वायर, ये तीनों वायर जो निकलता है यहाँ से हम वाई एक्सटेंशन लगाया है यहाँ पर। और वाई एक्सटेंशन से हमें एक रिसीवर के चैनल नंबर 3 में इस सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया इसका वायरिंग। उसके बाद चैनल नंबर 2 में हम एलिवेटर को कनेक्ट करेंगे। चैनल नंबर 2 का एलिवेटर जो है ये वाली पिन है, इसको एलिवेटर में कनेक्ट करेंगे। ये थ्रोटल में देंगे चैनल नंबर 3 को। वाई एक्सटेंशन से ये कनेक्ट जो किए थे इसको हम चैनल नंबर 3 में ग्राउंड टू ग्राउंड और सिग्नल टू सिग्नल इसको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, चैनल नंबर 3 में हम कनेक्ट कर चुके हैं थ्रोटल सॉकेट को। अब चैनल नंबर 4 में हम रडर को कनेक्ट करेंगे। ये रडर की वायर है। चलिए, तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। इसमें हम बैटरी XC60 कनेक्टर में बैटरी से पावर देंगे और इससे हमारा ये वर्क करेगा। और ट्रांसमीटर को हम ऑन कर चुके हैं। अब देखिए ये रेडी हो चुका है और इसको हम थ्रोटल को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। इस थ्रोटल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और रिलीज करेंगे। इस स्टिक को हम लेफ्ट राइट करेंगे और ये मेरा एलिरॉन मूव करेगा और एलिवेटर जो मूव करेगा। इस स्टिक को हमको अप करने पर एलिवेटर मेरा डाउन होगा। आपने यहाँ पर देख ली। और रडर के चैनल को, चैनल नंबर 4 को हम लेफ़्ट राइट करेंगे और रडर भी मेरा मूव करेगा। ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से। इसको लेफ़्ट कर रहे हैं और रडर मेरा भी लेफ़्ट आ रहा है, उधर राइट कर रहे हैं, राइट जा रहा है। ये आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको वायरिंग कनेक्शन किए हैं। और बाकी हम सभी पार्ट को इसको एक सेंटर पर फिक्स करेंगे ताकि हमारा CG जो होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हमें ठीक मिल पाए, एक बैलेंस पे मिल पाए। तो इन सभी पार्ट को हम एक बीच में फिक्स करने वाले हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा थ्रोटल को इंक्रीज करेंगे और ये मोटर मूव करेगा। मोटर का LH साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और जबकि RS साइड मेरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है।
मोटर का ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कमेंट करके।